जो आग की मात्रा थी वो बहुत ज़्यादा थी और लपटें एक भयंकर तरीके से यहाँ पे उठ रही थी और अभी तक भी यहाँ भी आग की लपटें मौजूद हैं। आग बाकायदा जल रही है। आप बाकायदा देखिए यहाँ पे भी जो पुलियाँ हैं वो कड़बी की लगाई गई थी। यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ जो राख का ढेर बना हुआ है बाकायदा। ये मेरे को तो 101% लगता है क्योंकि लगाई हुई है जी। इसमें आग लगा दी, इसमें बिल्कुल राख बन गई। तो ये मजदूर भाई आप कहाँ जाएं बताओ, कहाँ नहीं। काफ़ी नुकसान हुआ है। लगातार 4 मंगलवार हो गए, कहीं ना कहीं गांव के कोई न कोई कोने पे कभी 5 एकड़ कभी 7 एकड़। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हम पहुंचे हैं निमोट गांव के अंदर, जो कि कोसली विधानसभा का ही एक गांव है और यहां पे लगभग 60 एकड़ ज़मीन की जो कड़बी है वो जल के राख हो चुकी है। बाकायदा मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इधर वो आपको दिखाए जो कड़बी है। अभी तक भी उसमें आग लगी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी आग बुझी नहीं है और उसके अंदर की जो लपटें हैं आग की वो आप साफ देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार कैमरा पैन करके वो आपको दिखाए पूरी के पूरी जो जगह हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं और दूसरी जगह भी जहाँ पे कड़बी जली है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एक तरफ मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा दूसरी तरफ भी आपको वो दिखाए कि जहाँ पे जो कड़बी जली हुई है वो आपको नज़र आएगी। जो पशुओं के लिए सूखा चारा होता है उसको कड़बी बोला जाता है हरियाणा के अंदर और उसको आप देख सकते हैं जो बाजरे की कटाई के बाद जो फूस बचता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ढेरी लगाई हुई थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिनको पुलियाँ बोला जाता है वो लगाई गई थी और यहाँ पे ही उनकी जो राख की ढेरी अब बन चुकी है वो आपकी आंखों के सामने है। और इसी गांव के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये आग लगी और अब जो यहाँ की जो स्थिति है वो आपके सामने है कि किस तरीके से जो 60 से 70 एकड़ की जो कड़बी बताई जा रही है वो जल के एकदम राख हो चुकी है। और यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड है वो भी पहुँची थी, लेकिन उसके बाद जब वो पहुँची तो उस समय तक लगभग राख हो चुका था सब कुछ। तो उस समय उन्होंने भी कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं की। यहाँ गाँव के लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप हमें बताएं कैसे क्या आग लगी और क्या स्थिति हो चुकी है। जी सर, ये रात को लगभग हमें 1:30 बजे करीब पता चला जी। किसी पड़ोसी ने बताया, गाड़ी लेके जा रहा था, अभी तुम्हारे वहाँ आग लग रही है जी। तो हम आए, मौके पे देखा लगभग सारी कड़बी जल चुकी थी। फिर हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड आई, पुलिस आई, प्रशासन आया उठ के, तो तब तक सारी राख हो चुकी थी। जी। तो सबसे पहले किन लोगों को पता लगा? आपके पास फ़ोन किसने किया था? हमारे पास एक गाड़ी वाला आया था जी, जो हमारा जानकार था, हम पड़ोसी हैं, उन्होंने हमें बताया। फिर हमने इन भाइयों को इतला की, सभी आ गए। फिर तो यहाँ आने के बाद आपने किस किस को फ़ोन किया उसके बाद, क्योंकि वो बुझानी भी थी और बाकी भी कुछ जो बच सके उसको बचाना था? जी, 100 नंबर पे फ़ोन किया जी। तब तक लगभग राख हो चुकी थी। जी। बुझाने की कोशिश की फायर ब्रिगेड वालों ने, लेकिन कोशिश में फेल हो गए। जी। आग ज़्यादा पकड़ चुकी थी, बागर बोलते हम इसको। जी जी। बहुत लंबी ऊंची लगा रखी थी। जी। तो लगभग लपटें इतनी दूर तक थी कि काबू में नहीं आ रही थी। जी। लगभग अगर और भी कोई आगे सामने आके बोलना चाहे तो हमें बताए कि ये लगभग कितनी जो ज़मीन की कड़बी थी या कितने एकड़ ज़मीन की कड़बी थी? 70 एकड़ की जमीन की कड़बी थी और लाखों रुपए की मजदूरी देख के, और ये दूर से बागर लगा रखी थी। ऐसे बागर लगाते हैं ताकि इकट्ठी करके और किसान भाई अपना पैसा अच्छा पैसा उठा सके, और वो इसमें आग लगा दी, इसमें बिल्कुल राख बन गई। तो ये मजदूर भाई आप कहाँ जाएं बताओ, कहाँ नहीं। आप लोगों को किसी पे शक है या किस प्रकार से आपको लगता है कि कैसे लगी होगी आग? देखो, शक तो नहीं है, लेकिन इतना है कि अब ये देखो पुलिस को कंफर्म किया है, वो भी आई थी पुलिस भी, तो उसको ये 4 मंगलवार हो गए इसको आग लगते लगते। गांव में और भी आग लगी है जी। और ये कल फिर मंगलवार था, फिर मंगलवार की रात के 12 बजे फिर आग लगी है। 4 मंगलवार हो गए। तो आप देख सकते हैं लगातार लोग बता रहे हैं किस प्रकार से जो मंगलवार हैं उसी को आग लगती है। ये तो इनका कहना है और बाकी बिन से हम जान लेते हैं। जी सर, बताएं। देखिए, पिछले मंगलवार को मेरी भी 3 एकड़ ज़मीन की कड़बी जल कर राख हो गई। जी। मेरे को गाड़ी वाले ने बताया, जो कंपनी में काम करता है, उसने सूचना दी कि भाई तेरी कड़बी में आग लग गई। मैंने सबसे पहले ग्राम पंचायत सरपंच साहब को सूचित किया, उसके बाद मैंने चौकी में फ़ोन किया। उसके बाद रात को 1:30 बजे पुलिस प्रोडक्शन आई और बोला भाई ऐसा है कि तब तक तो जल चुकी थी और सुबह आप चौकी में आ जाना, हम कोई न कोई आपका सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये पशुओं का चारा था और बहुत गलत हो रहा है और आए दिन हर वीक को
इतनी ज़्यादा कष्ट कमाई के वो जो मेहनत की हुई है और वो पशु का चारा फूक रहे हैं, तो इसका कोई न कोई निष्कर्ष होना। आपको क्या लगता है कि अपने आप लगी हुई आग है या कोई लगा रहा है? ये मेरे को तो 101% लगता है कि लगाई हुई है ये जी। आग। आप लोगों को किसी पे शक है? नहीं जी, शक होता तो मैं नाम लिखवाता जरूर। जी। और भी आप लोगों में से कुछ कोई बताना चाहे यहाँ पे आके सामने, तो अपनी जो बातें हैं वो बताएं। जी सर, आप बताएं कैसे क्या लगी होगी आग और क्या स्थिति अब बन चुकी है? ऐसा है कि पिछले 4 मंगलवार से लगातार रात को आग लग रही है जी। और यहाँ पे जो कड़बी लगी हुई थी वो लगभग 60 एकड़ की थी। खर्चा पानी भी लगा के सोचें तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए की यहाँ जो है ना कड़बी लगी हुई थी। और रात को करीबन 12:30 बजे के आसपास में जो ना यहाँ बहुत चारों तरफ ही आग दिखाई दे रही थी। लोग उठे, चिल्लाए, फायर ब्रिगेड के पास फ़ोन किया, पुलिस के को भी सूचित किया है रात को, और उसकी गाड़ी भी आई है, उन्होंने कुछ कंट्रोल भी किया है। लेकिन आज अब भी देख रहे होगे कि इसमें लगी हुई आग बुझ नहीं पाई और पूर्णतः राख हो गई, ये जल करके काफ़ी नुकसान हुआ है। लगातार 4 मंगलवार हो गए, कहीं ना कहीं गांव के कोई न कोई कोने पे कभी 5 एकड़ कभी 7 एकड़ लगातार जल रही है। तो इसके बारे में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई है चौकी के अंदर और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमने पटवारी को भी इसकी पैमाइश के लिए, नक्शा वगैरह के लिए उसको भी सूचित किया है। सरपंच चौकीदार को भी सूचना दी है, वो मौके पर आकर के देख के जाएं और जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिल सके। जी सर, आप बता रहे हैं कि लगातार 4 मंगलवार हो चुके हैं, लगातार आग ऐसे ही लग रही, तो किसी लगाने वाले का अब तक पता नहीं चल पाया आप लोगों को, किसी पे शक हो या किस तरीके से? क्योंकि लगातार 4 मंगलवार हो चुके हैं और 5 से 7 एकड़, और अब की बार तो आप साफ लोग बता रहे हैं कि 60 से 65 या 70 एकड़ की ये ज़मीन होगी जिसकी जो कड़बी जली है। तो क्या किसी के शक हो या इस प्रकार का कोई व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति आपको नजर आया यहाँ पे? देखो, ऐसा तो कोई व्यक्ति नज़र नहीं आया, लेकिन जैसे कुछ पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ऐसा लगता है कि किसी लेडीज़ के जो है पैरों के निशान है। 7 नंबर का जूता, नया जूता पहने हुए थी। सुबह और रात को भी हमने देखा था, वो वहाँ जो है पैर अभी छुपा भी रखे हैं, उसके निशान है पैरों के, वो छुपाया भी गया है। तो इस तरह की या तो कोई अंधविश्वास में या कोई जो शराबी तत्व वगैरह होते हैं, ये देख रहे हैं आप जो है सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है पशुओं का, यहाँ भी रात को 12-1 बजे तक बैठे रहते हैं। तो इस तरह से या किसी ने जो है शराब वराब पी के जो आग लगाई है यहाँ पे। जी। तो पुलिस को भी आपने सूचना दी होगी, पुलिस क्या कहती है? पुलिस को सूचना दी है, पुलिस ने जो है नॉर्मल वे में अपना दर्ज लिख लिया है और आज अब ये जाएंगे ग्रामवासी इकट्ठा होके और जो है मुकदमा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज करवाएंगे। आज से 3 सप्ताह पहले जब मंगलवार होगा, क्योंकि लगातार 4 सप्ताह बता रहे हैं, तो उस पे क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? क्योंकि उसकी भी आपने हो सकता है शिकायत दर्ज कहीं ना कहीं तो करवाई होगी। अभी तक सारा जो है शिकायत जो है चौकी में लिखवा दिया गया है, दर्ज करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप साफ देख सकते हैं गांव वालों का कहना है कि कितना सब कुछ अब तक हो चुका है और लगातार 4 मंगलवार की बात ये लोग कर रहे हैं और अभी भी जो आग है वो धधक रही है, उसको आप देख सकते हैं। साफ जो आग के लपटे हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और मैं आपको दूसरी जगह भी ले जाने की एक बार कोशिश करूँगा, जहाँ पे और भी जो कड़बी थी वो जली है, वहाँ मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार वो मेरे साथ चलें और वहाँ चल के भी हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लगातार 4 मंगलवार की जो बार बातें निकल करके सामने आ रही हैं, तो एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि 4 बार लगातार ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि किसी न किसी असामाजिक तत्व का काम हो सकता है या किसी न किसी अंधविश्वास के तहत लगाई गई ये आग हो सकती है। तो दूसरी जगह भी दिखाने की आपको एक बार हम कोशिश करेंगे। बाकायदा आप इधर भी देख सकते हैं, लगातार जो आग है वो अभी तक बुझी नहीं है और पीछे की तरफ से जो धुआं है वो निकलता हुआ आपको नज़र आएगा और आगे की तरफ भी हम लोग लेकर के आपको चल रहे हैं। और दूसरी जगह जहां हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे, क्योंकि पीछे की तरफ तो आप सब कुछ देख चुके हैं, और दूसरी जगह अब हम आपको ले जा करके वहाँ की जो स्थिति है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से जो भयावह स्थिति है वो यहाँ पे बनी थी, जिस समय पे जो आग लगी थी तो गांव के अंदर एक हड़कंप का जो माहौल है वो बन गया था। सभी जो अफरा तफरी है वो मची हुई थी इधर, और यहाँ भी आप अब देख पाएंगे जहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ, आप बाकायदा देखिए, यहाँ पे भी जो पुलियाँ हैं वो कड़बी की लगाई गई थी। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ जो राख का ढेर बना हुआ है, बाकायदा पीछे की तरफ आप देखें। मैं अपने सहयोगी से उधर भी एक बार कैमरा पैन करने की कोशिश करवाऊंगा, उनसे कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि उस तरफ भी अभी भी जो लपटे हैं वो तो नहीं, लेकिन धुआं ज़रूर, वहाँ से धुआं का गुबार निकल रहा है। और चारों तरफ इसके आप दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, इसके चारों तरफ आप देख पाएंगे वहाँ से आग लगना शुरू हुई थी। लोग बता रहे हैं कि यहाँ से सबसे पहले आग लगना शुरू हुई थी और वो जगह
पीछे की तरफ है, यहाँ पे सबसे पहले आग लगना शुरू हुई थी, यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद से आग बढ़ती हुई दूसरी तरफ जब निकली थी तो ये आपके सामने जो मंजर है वो आपकी आंखों के सामने होगा, क्योंकि इधर भी बहुत ज़्यादा जो नुकसान है यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि 60 से 70 एकड़ के आसपास की जो ज़मीन की कड़बी है वो बताई जा रही है। और पीछे की तरफ भी पूरा जो माहौल है वो आपके आंखों के सामने है। और उधर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार इधर वो आपको दिखाए, और पीछे की तरफ से पूरा का पूरा जो यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और पीछे की तरफ अब भी आग की जो लपटें हैं वो नज़र आ रही हैं। दूसरी साइड से जाने के बाद में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आगे चलते हुए कि वहाँ पे अभी भी जो आग की लपटें हैं वो निकल रही हैं, और वहाँ भी आप देख पाएंगे जिस तरीके से। और पीछे की तरफ हम जाने की अब कोशिश करेंगे, वहाँ भी आपको दिखाने की जो कोशिश है वो हमारी रहेगी। और यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो फायर ब्रिगेड आई थी तो उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की थी, तो उसके बाद जो डंठल वगैरह बचे थे वो भी आपके सामने हैं। जो कड़बी के नीचे डंठल बचते हैं वो आप देख सकते हैं, छोटे मोटे जो बचे होंगे। और इधर भी जो आग को बुझाने की कोशिश है, क्योंकि यहाँ भी आपको पानी की बूंदें जो गिरी हुई हैं वो नज़र आएंगी, जिस तरीके से बुझाने की यहाँ पे कोशिश की गई थी फायर ब्रिगेड के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी वो बुझा नहीं पाई थी। और आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि 60 से 70 एकड़ की जो कड़बी होती है वो कम नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे जो आग की मात्रा थी वो बहुत ज़्यादा थी। और लपटें एक भयंकर तरीके से यहाँ पे उठ रही थी, और अभी तक भी यहाँ भी आग की लपटें मौजूद हैं, आग बाकायदा जल रही है, वो भी आप देख पाएंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार नज़दीक से आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे वहाँ पे पहुँच के, और वो भी आप देख पाएंगे। ये भी राख की ढेरी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आग को बुझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड वाले भी जिस समय पे फेल हो गए थे उसके बाद भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक भी आग की जो लपटें हैं वो आपको नज़र आएंगे, और अभी भी आग उसके अंदर जल रही है। और यहाँ पे जो भी 60 से 70 एकड़ की जो कड़बी थी वो लगाई गई थी उसके अंदर ये भयंकर आग लगी है। और गांव वालों का कहना है कि इसमें शक तो अभी तक उन्होंने किसी पर नहीं जताया, लेकिन ये अचानक होने वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि लगातार 4 मंगलवार हो चुके हैं और मंगलवार के दिन ही कोई यहाँ पे आग लगाता है। कभी 5 से 7 एकड़ के अंदर आग लगती है, तो कभी 60 से 70 एकड़ के अंदर आग लग जाती है। और वो जो कड़बी है पशुओं का चारा है, काफ़ी कुछ नुकसान यहाँ पे हुआ है, आपकी आंखों के सामने था जो हमने दिखाने की आपको कोशिश की। और उसके बाद हमने गांव वालों से भी पूछने की कोशिश की, तो उनका भी जो विचार था वो आप देख पाए होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी जो जगह हैं 60 से 70 एकड़ की जो कड़बी यहाँ पे लगी हुई थी पशुओं के चारे के लिए, तो उसके ऊपर आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं आपकी इस तरीके से जो लगाई हुई आग है? क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद में दिवाली भी है, और उस समय भी आप लोग देख पाएंगे कि दिवाली के उसमें भी बहुत सी जो कड़बियाँ हैं वो जलती हैं। तो यहाँ पे भी हमने जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से आग लगी होगी, क्योंकि गांव वालों से हम जानना चाहते थे, और एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे उनसे, क्योंकि एक बात और अभी सामने निकल के आएगी आपके। जिस तरीके से आग लगी है यहाँ पे, क्या आपके गांव में यहाँ पे कोई पटाखे वगैरह भी चलाता है? क्योंकि दिवाली का जो समय है वो नज़दीक है, दशहरा बीत चुका है, तो यहाँ पे हो सकता है कि पटाखे वगैरह से आग लगी हो, तो क्या आपको शक है इस पे भी? ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ ना तो कोई पटाखे की आवाज़ सुनाई दी, ना कोई इस तरह के बच्चे आते हैं जो पटाखे वगैरह लेके आए, ऐसा कुछ भी नहीं है, पटाखे से नहीं लगी यहाँ चीज़। तो आप देख सकते हैं गांव के अंदर पटाखे वगैरह नहीं चल रहे हैं इस समय पे, तो इनका साफ साफ कहना है कि ये किसी की जानबूझ के लगाई हुई जो आग है वो हो सकती है। और पूरी की पूरी जो कड़बी है दूसरी तरफ भी है वो भी जली है, दोनों साइड आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कड़बी जली है। और यहाँ बाकायदा आप देख पाएंगे जो आसपास की जो ज़मीन है उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी जो घास फूस है वो खड़ी हुई है और सूखी हुई है घास है, लेकिन इसके अंदर कहीं भी आपको आग लगी हुई नज़र नहीं आएगी। जहाँ जहाँ पे कड़बी थी सिर्फ वहीं ही आग की लपटों में आपको सब कुछ नज़र आएगा। और पीछे की तरफ भी जो झुंडे वगैरह हैं वो भी खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं इस तरफ भी, और उनके अंदर भी जो आग है वो नहीं लगी है, लेकिन जहाँ पे कड़बी थी सिर्फ वहाँ पे आग लगी है। और वो राख का ढेर अब बन चुकी है। चारों तरफ यहाँ पे जो मंजर है वो आपके सामने है, जिस तरीके से सभी कुछ यहाँ पे आग का ढेर बन चुकी है। दूसरी तरफ भी हमने आपको दिखाया था, और आग इतनी भयंकर थी कि अब उसको लगभग आप देख सकते हैं 10 के आसपास घंटे हो चुके हैं, और 10 घंटों के बाद भी आग
अभी तक बुझी नहीं है। अब भी आप देख सकते हैं कि जो आग की लपटें हैं वो लगातार निकल रही है, आग धधक रही है और अभी भी उसके अंदर ज्वलंत आग मौजूद है और पूरी की पूरी जो राख की ढेरी है वो ये कड़बी 60 से 70 एकड़ की बन चुकी है। आप लोगों को क्या लगता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और लोगों तक भी ये पहुँचे और लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि अब मामला किसान का है और किसान की जो कड़बी है इस तरीके से जलेगी तो किसान को और ज़्यादा मार लगती है। सरकार से भी इन लोगों की रिक्वेस्ट है कि इसका जो मुआवजा वगैरह है वो इनको दिया जाए और सरकार ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश पुलिस भी ज़रूर करे इनके ऊपर। आप क्या सोचते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।